husband started to lose interest in the wife, wife started to lose interest in the husband. तो कैसे इसको दोबारा रिवाइव, व्हाट आर सम ऑफ द वेज के कपल्स जो है वो दोबारा इस चीज को रिवाइव कर सकते हैं? टाइम ज्यादा स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, नई चीजें ट्राई करें, क्या करें, ट्रैवल करें। और हमारा मर्द औरतों से ज्यादा रोने पे तैयार है इस वक्त कि मेरे साथ ये हो गया, ये जुल्म हो गया, ये फलां ने बुरा कर दिया, ये कर दिया, औलाद ऐसे कर लेती तो अच्छा हो जाता, बहन भाई यूं कर देते तो बीवी अच्छी नहीं मिली, उसने ये नहीं किया। अपने पेरेंट्स के घर चली जाती हैं खवातीन, वहाँ से फिर प्रेशर आना शुरू होता है। आई थिंक उसकी वजह यही है कि बात नहीं सुनी गई उनकी, इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि अब वो इस सोल्यूशन की तरफ आ रही हैं। खुसूसन खवातीन, हाउ दे कैन डील विद डिफिकल्ट पीपल इन देयर फैमिली, इन लॉज एंड ओवरऑल। यहाँ पे सारे पागल बस रहे हैं इस घर में, ठीक है, जो हर वक्त चीखम धाड़ करते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, हर एक नेगेटिव है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है। सब इस ऑल नेगेटिविटी एंड केओस में एक काम करें। मर्द आ जाके फिर यही कहता है कि जी भाड़ में जाए सब, मेरी तो, मैं इतनी टेंशन क्यों लूं, मेरी तो पहले बहुत टेंशन है, मैं तो वहाँ जॉब पे बहुत टेंशन उठा रहा हूँ, फिर कुछ अपने पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उस पर टेंशन है। हस्बैंड भी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाता है। रिस्पेक्ट किस बात में होती है? आपके इंडिपेंडेंट होने में होती है, आपके इंडिविजुअल होने में होती है, आपकी गुड एंड सॉलिड थिंकिंग के बारे में होती है और आपकी सिंसेरिटी के बारे में की वजह से होती है। आपने वो अगर खूबियां नहीं पैदा करेंगे, मैं आपको बताऊं, इंसान के तावीज़ों के साथ भी पागल हो सकता है बंदा, तावीज़ों के साथ भी बंदे बदलते नहीं होते हैं, बंदे इंसान वैसे ही रहते हैं। आंटी आपके पास माशाल्लाह काफ़ी काउंसलिंग केसेस आते हैं और बड़ी अच्छी फीडबैक माशाल्लाह हमें आती है और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेटिंग बोथ मेन एंड वुमेन। और जितने पॉडकास्ट माशाल्लाह आपके साथ हुए हैं वो भी कमेंट्स बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स, और इट इज़ रियली हेल्पिंग पीपल। बट पर्टिकुलरली मैं आपके एक्सपीरियंस से ये पूछना चाहूँगा कि जितने भी काउंसलिंग केसेस आपने देखे, और उसमें ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट के बहुत से इश्यूज आते होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स या सास बहू के या नंदों के या जॉइंट फैमिली के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको क्या लगता है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि आ जाके शिकायतें यही होती हैं। क्या ये तरबियत में कमी है? क्या हमें सिखाया ही नहीं जा रहा शुरू से कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, नेचर डिफरेंट हो सकती है दो लोगों की वगैरह वगैरह, या आप समझती हैं कि जनरेशन गैप बहुत है, फ़र्क बहुत है सोच में, यानी जो बड़े हैं उनकी सोच और है और जो अभी आज की जनरेशन है उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है, तो इस वजह से क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट और एक दूसरे को नापसंद करना। व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है इस पर? हमारा जो फोकस पॉइंट है वो इस वक्त पिछली जनरेशन के साथ हमारे रिलेशनशिप है, या जो हमारे कंटेम्प्रेरी जनरेशन है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ हमारी टग ऑफ वॉर है। क्या हमारा फोकस पॉइंट है? फोकस दोनों ही है। देखें, एक तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह वो होती है ना, सास ससुर से मे बी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कोई, दूसरा वो तो नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड वाइफ के दरमियान। तो दोनों की वजह आपके जहन में जो है वो क्या, आप व्हाट डू यू थिंक? तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर और कोशिश करते हैं कि एनालाइज करें कि इसके पीछे वजह क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एनालिसिस की तरफ आते हैं। देखिए, वो जो हमारा केमिकल है डोपामीन, ठीक है ना, जो बेसिकली हमें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये फीलिंग गुड और हैविंग फन का है। डोपामीन का एक जो और फंक्शनिंग है वो ये है कि ये आपके अंदर कंपटीशन को लेके आता है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि इस कंपटीशन आप जब भी करते हैं ना, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, तो इसको एक तरह से आप खुदगर्जी का हार्मोन भी कह सकते हैं, सेल्फिशनेस, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ ना, कॉम्पिटिटिवनेस, ऐसा ही होगा ना। आपको पता है इस बात का कि आज से कुछ 100 साल पहले जब इसकी रेटिंग की जाती थी या इसकी रीडिंग की जाती थी, उस वक्त ये कोई 1.2 कुछ इस तरह होती थी जी जी, और 2 या 3 जनरेशंस या 3 या 4 जनरेशंस के बाद आज इसकी जो रीडिंग है जी, वो बन रही है 4 से ऊपर जा रही है। ज्यादा अल्फाज में कह लीजिए, सही, हम इंसान खुदगर्ज से खुदगर्ज होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और खुदगर्जी की ये बात है कि 2 खुदगर्ज इंसान कहीं चल सकते ही नहीं है, माँ और औलाद नहीं चल सकते, बिल्कुल, बड़ी खुदगर्जी की बात है ना जी। अच्छा, फोकलोर जो होती है ना, इनमें बहुत बड़ी विजडम होती है। एक फोकलोर को मैच्योर होते और माशरे में होते हुए 200 साल लगते हैं।
या लाइक अगर एक 100 साल के अंदर 4 to 5 जनरेशंस गुजरी हैं तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, अनदर 4 to 5 जनरेशंस उसको एक्सपीरियंस करती जाती हैं और एट द एंड द रिजल्ट इज एस्टैब्लिश्ड कि ऐसा होता है। तो वो जरा कहानी याद कीजिए, वो जो सोना मिला था 3 दोस्तों को जाते होकर, है ना, जी जी जी, वो दोनों ने कहा कि इस दोनों ने मिलकर उसको मार दिया और वो जो खाना लेने गया हुआ था उसने जहर उसमें मिलाया और क्या हुआ, वो सोना वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो खुदगर्जी कहीं भी चलती नहीं है। और ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कोर है, अजीब बात है, वो देने में है। इसकी हमें समझ नहीं आई, हमने इसको समझा नहीं। आप ये देखिए, अल्लाह ने एक औरत का दर्जा बहुत बुलंद रखा है इस कायनात में, इस दुनिया में। अगर मोहब्बत की कोई वजह है तो वो औरत है। ये इतना बड़ा एजाज है, हम औरतें इसको महसूस नहीं करते हैं। बॉन्डिंग और सीमेंटिंग जो है ना, ये खवातीन करती हैं। अल्लाह ने उनके अंदर ये रखा, मर्दों को नहीं दिया। देख लीजिए, इतनी खसूसियात है कि ये नहीं दिया। साइंटिफिकली ऑक्सीटोसिन की वैल्यू ज्यादा खवातीन में, Exactly. इट्स कमिंग फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये है कि ये जो खवातीन है, माँ जब बनती हैं, माँ बनने से पहले पहले किसी खातून को पता ही नहीं होता, सिर्फ लेने लेने का होता है। मिल जाए, मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, अब्बा भी प्यार करें, अम्मी भी प्यार करें, भाई भी कर दें, अहमियत दें, वगैरह वगैरह। अब माँ बनते ही जैसे ही मतलब गिविंग पोजीशन में आता है, मुझे तो माँ बन के एहसास हुआ, अल्लाह, मोहब्बत देना इतना बड़ा काम है। सुभान अल्लाह। जो खुशी, जो इत्मीनान और जो मुझे वो ऑनर मिला अपने जिसको मैंने फील किया, जी, that was the giving the love। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, ये अब इस चीज को बढ़ाते चले जाएं, अंबिया को ले आइए, सही, अंबिया देते हैं, रिफॉर्मर्स को लेते आए, वो देते हैं। जो देने वाला बैठा है उसकी एफर्ट की कीमत लगाई जा ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और इसकी कोई दुनिया में बदला दे ना दे, इसकी इतनी बड़ी ये एडिक्शन है, खैर करना और नेकी करना और किसी के लिए सैक्रिफाइस करना, कि लोग पागलों और बेवकूफों की तरह किए जाते हैं। ये अब्दुल सितारीदी और इस तरह के लोगों को क्या था, कौन सा इनके अंदर वो केमिकल की एक्सेस हो गई थी, लेकिन दे केप्ट डूइंग इट, दे केप्ट डूइंग इट। लेकिन आंटी, एक बंदा कितना दे? यानी क्या एक बंदे में ही जिम्मेदारी कि वो बस गिव करता रहे, कॉम्प्रोमाइज करता रहे, दूसरे के लिए करता रहे, अगला कोई इनपुट नहीं दे रहा, अगला उसको वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ की अगर मैं बात करूं, या चले इन लॉज की बात करूं कि लेट्स से बहू थैंकलेस है या इन लॉज थैंकलेस है, तो कितनी हद तक मतलब दीन क्या रहनुमाई फरमाते हैं, कितना बिछो, कितना करो, कितना गिव करो? हाँ बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, इन लॉज और नॉट इन लॉज, सगे माँ बाप को ले आइए, सही, वेदर वी आर विलिंग टू मेक इट वर्किंग और नॉट। हमें सॉल्यूशन चाहिए, बिल्कुल ठीक, या खींचातानी चाहिए। मुसीबत सारी ये है, हम कहते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो देने में खुशी वाली बात थी ना, हम कहते हैं कि दूसरा तो दे, मैं कीमत ना दूं। ठीक है ना, वहां पे हम खुदगर्जी चला जाते हैं। तो ये जो खुदगर्जी चला जाने के साथ एकदम वो पूरे का पूरा जो है ना, वो सीन अपसेट हो जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि अब प्रेशराइज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, व्हाटएवर वे। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि दूसरे से उसका बेस्ट लिया जाए, उसको तंग करके। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, इंसानी फितरत दब नहीं सकती है। वो समझते हैं, लोग समझते हैं औरतें ढल जाएंगी, औरतें समझती हैं हम काबू कर लेंगे, कोई किसी को काबू नहीं कर सकता। और मैं आप ये बात कहूंगी कि जब हम इस वॉर में, इस बैटल में दाखिल हो जाते हैं, बोथ आर डिस्टाइन्ड टू लूज। हमें पता है, रिलेशनशिप की वॉर में जो जीतता है वो हमेशा हारता है। तो ये है कि सबसे पहले तो इनको बैठ के ये सोचना है कि हमने इसको चलाना है या नहीं चलाना। अजीब बात मैं आपको बताऊं, यहां तक हम सारे क्लियर होते हैं। जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है ना, सास भी चाह रही होती है, बहू भी चाह रही होती है, शौहर भी चाह रहा होता है, बीवी भी चाह रही होती है, जितना चाहे बुरा आप ले आए। सियासतदानों को पकड़ लें, सियासतदान दोनों यहां तक क्लियर होते हैं कि नहीं हम सॉल्यूशन चाहते हैं। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद कौन सी चीज गड़बड़ करती है, बताइए जरा। बिल्कुल ठीक। यानी एक बंदा अगर चाहता ही नहीं तो बड़ा मुश्किल है उसके साथ चलना या गिव करते रहना। तो आई थिंक द की इज कन्वर्सेशन, वी शुड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इसको कैसे इनिशिएट किया जाए, इश्यूज को डील करने? मैं आपको एक बात बताऊं, सम टाइम कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जब फायदा नहीं देती, जब अगला सुनने के मूड में नहीं होता। सही, ठीक है। और नॉर्मली ये होता है, जिसको जिस वक्त हाथ में पड़ी मिल रही होती है ना, पावर मिली होती है, उस वक्त कोई भी सुनने के मूड में नहीं होता। अल्लाह माफ करे, सुनने के मूड में हम उस दिन आते हैं जिस दिन हर चीज हाथ से निकल जाती है, मगर उस दिन सुनने का फायदा नहीं होता। सही। तो बात ये होती है कि इन लोगों को हमने, आइए हम अपनी शॉर्ट लिस्ट करते जाए ना, हमने इन जैसे लोगों को, ठीक है, जो डिस्पाइट ऑल रियलाइजेशन दे आर नॉट रेडी टू कम एंड टॉक ओवर, ठीक है ना, उनका वही ख्वाहिश है हम किसी तरह निकालें। अब इन लोगों को हमने कैसे उस प्रेशर में लेके आना है कि समहाउ इट कुड मेक देम लिसन, बस काफी।